आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पटी सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पटी सेट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। कहने से ही पता चलता है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो लिखेंगे रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, EMPTY, इम्पटी सेट। कहते हैं कि वैसा सेट या वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न हो, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उसे क्या कहा जाता है? रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और रिक्त समुच्चय को फाई, इसको बोलते फाई द्वारा डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ए, मतलब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं ए एग्जांपल, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहां एक्स एक ऑड नंबर है। बताइए, एक्स एक ऑड नंबर लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए, ऐसा एलिमेंट आपको बताना है। तो एक्स दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 4 नहीं आएगा, सिर्फ वो ऑड नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स का मान 2 आएगा, और ये कह रहा है कि ऑड होना चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी ये जो एलिमेंट होगा ये हो गया पूरा का पूरा फाई हो गया। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा फाई हो गया, यानी रिक्त समुच्चय हो गया। तो आइए हम क्वेश्चंस पे बातें करते हैं। कहता है क्या कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो भाई साहब, जब वो विषम हो ही जाएगा तो वो 2 से भाज्य होगा क्या? क्योंकि विषम संख्या जो होती है वो 2 से पूरा पूरा क्या होती है? भाग नहीं लगती है। तो यहाँ पे कह रहा 2 से भाज्य होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो कोई भी दुनिया का कोई भी विषम ऐसा नहीं है जो 2 से क्या होता है? भाज्य होता है, और वो विषम भी होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब? इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? तो पहला तो ये है जो एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो लिखेंगे ऐसा कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ऐसा कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से क्या हो? भाज्य हो। अगर नहीं है तो इसमें अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर एक भी एलिमेंट भाई साहब नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अतः यह एक क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट है। क्या कह सकते हैं? यह क्या है? एक एम्प्टी सेट है। दूसरी बात हम करते हैं, इसमें देखिएगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। वो क्या होना चाहिए? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो दुनिया का एक ऐसा इकलौता 2 है जो ये सम भी है और दूसरी बात ये अभाज्य भी है। अभाज्य किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से लगती है। तो 2 जो है 1 से भी लग रही है और स्वयं से भी लग रही है, किसी अन्य से नहीं लग रही। और 2 क्या है? सम भी है। तो इसके अंतर्गत एक एलिमेंट आ सकता है जिसका नाम पड़ सकता है 2। तो इसके अंतर्गत एक एलिमेंट आ गया। क्या यह एक रिक्त समुच्चय हो सकता है? तो हमने कहा रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत के एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे? यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या होना चाहिए जो 5 से क्या होना चाहिए? 5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा इसके लिए अगर मान लेते 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है,
और 5 से छोटा के लिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। 5 से छोटा है तो 4 तक। इस दोनों में कोई मेल खा रहा है क्या? क्या ऐसा नंबर हम ले सकते हैं जो 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो? ऐसा कोई दुनिया का नंबर नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। क्या कहेंगे? यह एक रिक्त समुच्चय है। और लास्ट क्वेश्चंस पे हम बातें करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि y, जहां y जो है क्या कह रहा है कि y सच डेट y की दो समांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु। दुनिया का कोई समांतर दो रेखा होगा, इसके बीच कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ सकता है, क्योंकि समांतर रेखा का डेफिनेशन ही होता है कि जब दो रेखा के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो उसे समांतर। उभयनिष्ठ कब होगा? जब ये एक दूसरे को काट देगा, यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी जब एक दूसरे को ये काट देगा तो यहाँ का जो पॉइंट है ये उभयनिष्ठ कहलाएगा। अगर काट ही देगा तो ये समांतर पैरेलल कैसे होगा? पैरेलल तो ये होगा, यानी दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, दो समांतर रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदु ऐसा कोई भी नहीं है, यानी यह रिक्त समुच्चय है। यह कैसा है? यह रिक्त समुच्चय है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 2 पे। निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिमित क्या होता है। परिमित समुच्चय, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनाइट सेट। तो कहने से ही पता चला परिमित का मतलब होता है एक सीमित। तो वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सीमित होता है तो उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। तो कहेंगे कि वह समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सीमित होता है या फिक्स होता है कि इतना ही तक जाना है, तो फिक्स होता है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। और एक होता है अपरिमित। तो वह समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट असीमित होता है उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे मैंने मान लिया x इजिकल टू आपको दिया 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको इसमें बताया कि बताइए कि कितने हैं। मैंने आप में इसमें बोला कि कितने एलिमेंट है, तो आपने कहा सर इसमें 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट, यानी फिक्स्ड है। लेकिन अगर ये एलिमेंट हमने कहा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसमें कितने हैं? तो सर इसमें असीमित है, यानी अपरिमित समुच्चय, इसमें परिमित समुच्चय। तो यही तो होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कह रहा है। कहाँ तक कह रहा है? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप देख ही रहे हैं कि जो पहला जो बता रहा है ये सीमित है कि असीमित है। तो ये कह सकते हैं कि हम क्या है, ये सीमित नहीं है, असीमित है, यानी अपरिमित है। तो लिखेंगे पहला के लिए, भाई साहब ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, पहला यहाँ होना चाहिए, दूसरा था। तो दूसरा का यह अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं है। दूसरा है वर्ष के महीनों का संग्रह। क्या पहला होगा? सॉरी ये तो उल्टा लिखा गया था हमसे। कह रहा है कि वर्ष के महीनों का संग्रह। क्या वर्ष के महीनों के संग्रह हम लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ष के जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो सीमित होते हैं क्योंकि उसमें 12 एलिमेंट होते हैं। क्योंकि वर्ष के महीने में कितने एलिमेंट होते हैं? 12 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह समुच्चय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बातें करते हैं। कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है वह 100 प्राकृतिक संख्या है। तो
तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया अपने को पता हो गया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 100 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 99 और एक 100 तक एलिमेंट है। इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो परिमित है। वो परिमित कितना एलिमेंट है, वो 100 है। तो तीसरा में हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, जो कि कितना अवयव है, जो कि 100 अवयव है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1 से लेकर जो 99 तक यानी 100 तक पद है, इसमें कितने अवयव, 1 2 3 4 5 99 और एक 100 अवयव है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गया, सीमित हो गया। तो यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, जो कि 100 अवयव इसके अंतर्गत है। हम ये पता कर पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत अवयव कितने हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि इनके अवयव सीमित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बातें करते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े क्या लेना है, धन पूर्णांक लेना है। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक आप कितना एलिमेंट रख सकते हैं, तो भाई साहब 100 से अगर बड़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 से बड़ा अगर चौथा में हम लिखें तो 100 से बड़ा बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकती है, 104 हो सकता है, 105 हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। तो इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये जब कहा ही नहीं जा सकता इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, असीमित हो जाएगा। सीमित होगा क्या, तो नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या जो क्या है, अवयवों की संख्या सीमित है। इसमें अवयवों की संख्या कितना है, सीमित है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कितना हो सकता है, इनका समुच्चय आपको बताना। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो ज्ञात किया जा सकता है। जैसे चौथा कहेंगे कि 99 से छोटा, 99 से क्या कह रहा है कि छोटा अभाज्य पूर्णांक। तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक जितना भी है वो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि 99 से क्या करना है, छोटा अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक कितना है, तो ये छोटा 25 अभाज्य पूर्णांक 25 है। कैसे, 2 ले सकते हैं, 99 से छोटा है, अभाज्य भी है। चलिए आगे क्या ले सकते हैं हम लोग, आगे हम ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। और ये इसी तरह से करते करते हम क्या 99 हो सकता है अभाज्य। लास्ट में तो 99 से छोटा कह रहा है, तो 99 तो ले ही नहीं सकते। 98 हो सकता है क्या, 98 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा क्योंकि 98 ये तो अभाज्य नहीं है। इससे छोटा 97, ये 97 हो सकता है क्योंकि 97 जो है वो अभाज्य है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे 97 आ जाएगा और ये 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का ये एक समुच्चय हो गया। तो ये यहाँ पे इसकी संख्या क्या हो गई, परिमित हो गई। तो ये क्या हो गया, परिमित हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।